ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून, आई एम वैशाली अंबादे and today I'm going to teach you physics, okay? और physics का chapter gravitation, ठीक है, on your demand, okay? तो what is gravitation? क्या पता है आपको gravitation के बारे में? क्या पता है वो बताइए। बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सप्लोर करते जाएंगे क्या टर्म्स है जो कि दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वो सारी चीजें, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये सारी टॉपिक यहाँ पे ग्रेविटेशन में कवर होते हैं, केप्लर्स लॉ एंड ऑल, राइट, एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तो ये सारे जो टॉपिक है, ठीक है, वो ग्रेविटेशन में कवर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ग्रेविटेशन, बेसिक चीजें, ठीक है, जो हमको पता है, राइट। तो क्या पता है आपको? ग्रेविटेशन सुनते ही क्या मतलब क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या दिमाग में आता है, जो कि हमने आज तक, ठीक है, जो कि हमने आज तक पढ़ी हुई या सुनी हुई है, राइट। तो क्या क्या पता है आपको? हाँ, डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ओके। अगेन, और क्या पता है? डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, हाँ। और हाँ, ऊपर जाती है तो नीचे ही आएंगे, हाँ। और यूनिवर्सल फोर्स है, यस, राइट, हाँ। तो मतलब इसके पहले आपने फोर्स पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा? फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब क्या होता है? जैसे मुझे डेस्क अपनी तरफ खींचना है, क्या कर रही हूँ मैं? पुल करूंगी, है ना। अपनी तरफ खींचना मतलब पुल करना, ठीक है। या मेरे को डेस्क को उधर लेके जाना है, तो क्या करूंगी मैं? पुश करूंगी। डोर को मतलब मुझे बाहर जाना है, डोर को पुल करूंगी या पुश करूंगी, ठीक है। अंडरस्टूड? फोर्स लगा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? पुल और पुश, राइट। पुल और पुश, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो क्या है? बेसिकली हम जो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, राइट, अंडरस्टूड। देन उसके बाद में जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? उसका एसआई यूनिट क्या होता है? हे भगवान, एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट न्यूटन ने, भाई न्यूटन के लॉज है ना, लॉज ऑफ मोशन नहीं पता आपको? ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है, कौन से लॉज ऑफ मोशन है? डरना नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और मैं कोई आपको कुछ बोलने वाली नहीं, आप कुछ मतलब जो भी आपको पता है, ठीक है। आप अगर मुझे बताओगे तो मैं क्या मार दूंगी आपको? नहीं, तो बताइए, ठीक है, फ्रीली बताइए क्या पता है, ठीक है। कन्वर्सेशन करेंगे तभी मैं अकेले पढ़ाऊंगी, आप सुनोगे, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब आप मेरे साथ में कन्वर्सेशन करो, मैं जो पूछती हूँ उसका आंसर करो, ठीक है। तभी क्या होगा? आपको भी समझ में आएगा, आप भी एक्टिव रहोगे, ठीक है। ओके, नींद नहीं आएंगी स्पेशली, है ना। तो अभी मुझे बताइए, ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन भाई ने बताया था तो हमने उसी के इस पे नाम मतलब उसके नाम के हिसाब से क्या है? उसका एसआई यूनिट है, राइट। और क्या पता है आपको? कि फोर्स की डेफिनेशन भी पता है आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होता है? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम इंटू ए। क्या होता है? एम इंटू ए। क्या है एम इंटू ए? मास इंटू एक्सलेशन, राइट, मास इंटू एक्सलेशन होता है, ओके। तो और अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जाए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? केजी, ठीक है। और एक्सलेशन का क्या होता है?
एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है, राइट, लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? एक्सेलरेशन पूरा लिखूं क्या? पूरा समझ में आएगा? क्या लिखा था मैंने? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? मतलब टाइम के साथ में जो वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, पता है ना आपको, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन, राइट? और इसका क्या होता है? वेलोसिटी। फिर उसके बाद में मैम वेलोसिटी तो पता होना चाहिए हमको, तभी तो हम एक्सेलरेशन बताएंगे, राइट? तो अभी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है क्या? हाँ, वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है क्या? हाँ, वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है क्या? अगर वेलोसिटी मतलब स्पीड होता तो वेलोसिटी और स्पीड दो दो नाम क्यों होते? अगर वही वो होता तो, है ना? क्या डिफरेंस है फिर वेलोसिटी और स्पीड में? बताइए। वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अरे नहीं पता? वेलोसिटी क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? तो वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है? वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? और ये स्पीड जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? अब वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? ये सब पता होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अभी ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो फोर्स आ रहा है, फोर्स में फिर ये सारी चीजें आ रही। अब यही नहीं पता होगा तो आगे कैसे जाएंगे? बराबर है? चलो ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद में स्पीड मतलब क्या होता है? मतलब फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि इनिशियल और जो फाइनल, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहां से हम लोग गए बी पॉइंट और बी से गए सी पॉइंट, ठीक है? समझ में आया? मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर तक गई ए से बी तक, और बी से सी तक 3 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया, ठीक है? समझ में आया? अब मैं अगर बोलूं आपको कि डिस्टेंस बताइए, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल जो पाथ कवर्ड या फिर जो लेंथ है, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड या जो टोटल लेंथ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, ठीक है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट विल बी द डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 किलोमीटर, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर, ठीक है? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3, ठीक है, 8 किलोमीटर, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट। इधर ध्यान दो, सब लोग ऐसे स्ट्रेट बैठो और ध्यान दो, ठीक है? कुछ नहीं करना आपको, कुछ ना लिखना है, कुछ करना है, ठीक है, सिर्फ ध्यान देना है। हाँ, तो ये जो ए पॉइंट है, राइट, ए पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और जो सी पॉइंट है वो क्या है? इट इज द फाइनल पॉइंट। यहां तक आए हम,
ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, इन दोनों को हम लोग अगर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ए और सी को, ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, और जो इनिशियल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब उसने चाहे आपको आपके सपोज आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आना है ना, और आप अपने घर से निकले और फिर उसके बाद में बीच में आपके सहेली का घर आता है, तो उसके घर में रुके, फिर शायद कुछ भूल गए, फिर से घर गए, फिर से आए, ठीक है, और फिर आप अगर इंस्टीट्यूट में आए तो डिस्टेंस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब आपको टोटल पाथ कवर्ड को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पूरा हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है, आपने बीच में क्या किए, कितने बार गए आए, ठीक है, उस आपने आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी और जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, वो कहां पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इट इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और फिर से बी पॉइंट से ए पॉइंट में आए, ठीक है, और अब ए से बी अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ए टू बी गए